भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। देश द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आजादी के बाद से भारत के इतिहास में यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी भारत के किसी भी नेता ने कभी भी विदेशी शक्तियों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील नहीं की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। साथ ही नड्डा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका से भारत के घरेलू मामलों में दखल देने का आग्रह करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। भारत आज तेजी से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर रहा है, जिसे लेकर आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भारत स्टार्टअप समिट में बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज नेटवर्क के साथ 5G तकनीक में छलांग लगा रहा है और भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए 100 पेटेंट हासिल कर लिए हैं। साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2023 तक 200 शहरों में 5G नेटवर्क को पहुंचाना था, जो कि अब तक उस लक्ष्य को पार करते हुए 397 शहरों में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट में 50% की छूट दी है। ये सुविधा आज से ही लागू कर दी गई है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी, वहां उनको बस तय यात्रा के किराए में 50% की राहत मिलेगी। बता दें कि इसी वर्ष 9 मार्च को राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन निकाय की बसों में सभी महिला यात्रियों को छूट देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहूलियत के लिए राजधानी लखनऊ में ग्रेन एटीएम नाम से एक एटीएम शुरू किया है, जिससे नागरिकों को अब चावल और गेहूं खरीदने के लिए किराना की दुकान पर जाकर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इस ग्रेन एटीएम से आम लोग दूध, पानी, चावल, गेहूं इत्यादि निकाल सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने कहा कि इस ग्रेन एटीएम के लगने से अब तौलने की झंझट खत्म हो गई। उपभोक्ता तय रेट के अनुसार एटीएम में पैसे डालेंगे और उसके अंदर से उतना ही चावल और गेहूं बाहर निकलेगा। साथ ही बताया कि पूरे देश में केवल 9 ऐसे एटीएम लगे हैं, जिसमें से वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ में एक एटीएम है। इसके लगने के बाद घटतौली की शिकायतों में कमी आएगी। ये अभी भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। अब भारतीय सेना लगातार आधुनिक हो रही है, जिसे लेकर मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बड़ी जानकारी दी है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमने रूस यूक्रेन से कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं। ये रणनीतिक तौर पर हमें मजबूत बनाएंगी, लेकिन उसे हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हम परंपरागत हथियारों के साथ साथ सीमा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। सेना को साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। सेना में ऐसे युवाओं को महत्व दिया जा रहा है जो तकनीक में दक्ष हो, साइबर वारफेयर की पुख्ता जानकारी रखते हों और दुश्मन देश की भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हों। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारे पास अब कई डिफेंस स्टार्टअप्स हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पढ़ते हुए बताया कि किसानों, पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी, तो मनरेगा की दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा की है।
साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है और राज्य में उच्च शिक्षा के लिए 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 की सब्सिडी, 7 लाख एकल नारियों को घर बनवाने के लिए 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल्द ही नई विदेश नीति लाने की भी घोषणा की है। भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर श्योराण ने नई दिल्ली में विश्व महिला चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में चैंपियनशिप के पहले दौर में अजरबैजान की अनखनीम इस्माइलोवा को मात दी। निखत दूसरे दौर में अल्जीरिया की रुमायसा बोआलम से भिड़ेंगी। साक्षी ने कोलंबिया की मारिया जोस हेनाओ को 5-0 से हराया। साक्षी अब जजीरा उर्काबायेवा से भिड़ेंगी, तो वहीं प्रीति ने आक्रामक खेल दिखाते हुए हंगरी की हना लकोटर को हराया, जिसके बाद प्रीति अब रोमानिया की पेरिजोक लेकरमियोरा से भिड़ेंगी, तो वहीं नुपुर ने गुआना की एबियोला जैकमैन को 5-0 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में नुपुर पूर्व विश्व चैंपियन लज्जत कुंगीबायेवा से मुकाबला करेंगी।